जय माता दी। आप सभी पर माँ भगवती की कृपा सदा बनी रहे। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ षोडशी अर्थात माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने का नियम होता है। अगर कोई भी भक्त सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तो उसके जीवन की सभी कष्ट और समस्याएं दूर हो जाती है। ऐसे भक्त को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में त्रिपुर सुंदरी को महाविद्याओं की तीसरी विद्या कहा गया है। माना जाता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी को षोडशी, ललिता और राजेश्वरी भी कहा जाता है। शास्त्रों में माँ त्रिपुर सुंदरी को माँ पार्वती का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी बताया गया है। इसलिए माँ त्रिपुर सुंदरी को तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 वर्ष की कन्या के रूप में दिखाई देती है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी अर्थात माँ षोडशी का रंग सुनहरा लाल होता है। माँ दुर्गा के समस्त रूपों में से एक रूप जगत प्रसिद्ध देवी त्रिपुर सुंदरी का है। माँ त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर और सभी कर्मों का बहुत ही जल्दी फल प्रदान करने वाली देवी है। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या की तरह हजारों सूर्यों का तेज अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। माँ की पूजा करने से मनुष्य को सभी प्रकार के ऐश्वर्य और भोग की प्राप्ति के साथ ही मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। माँ षोडशी को यौवन और आकर्षण की देवी माना जाता है। इनका पूजन करने से आकर्षण और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में क्लेश रहता हो और अगर आपका कोई प्रिय आपसे नाराज हो, समाज में मान सम्मान पद प्राप्त करने के लिए या फिर किसी व्यक्ति को सम्मोहित करने के लिए माँ षोडशी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ की 4 भुजाएं हैं। यह अपनी भुजाओं में पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करती है। श्रद्धा पूर्वक माँ की पूजा करने से मनुष्य को सुख, शांति और समृद्धि के साथ मुक्ति भी मिल जाती है। अगर कोई भक्त सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तो वह आसानी से अपने शरीर, मन और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। माँ षोडशी की पूजा करने से पारिवारिक सुख और अनुकूल जीवन साथी की भी प्राप्ति होती है। इसलिए गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से माँ षोडशी की पूजा करने का नियम है। माँ की पूजा करने के लिए सूर्यास्त से पहले स्नान करने के बाद सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। सफेद वस्त्र ना हो तो हल्के रंग के वस्त्र भी धारण करके आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लें। फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। चौकी पर सफेद या गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाकर माँ की तस्वीर की स्थापना करें। अगर आपके पास माँ षोडशी की, माँ त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर या प्रतिमा नहीं है तो आप श्री यंत्र की भी स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद माँ को कुमकुम लगाएं, उन्हें अक्षत, पुष्प, फल, फूल अर्पित करें। माँ षोडशी को दूध से बना प्रसाद या खीर चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। ये सभी सामग्री अर्पित करने के बाद सच्चे मन से विधि विधान से मंत्रों का जाप करके माँ की पूजा करनी चाहिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। हाथ में पुष्प लेकर कथा को पढ़ें। कथा पढ़ने के बाद माँ षोडशी की आरती करें। सफेद रंग की मिठाई या खीर से माँ को भोग लगाएं। पूजा करने के बाद सबसे अंत में पूजा में हुई किसी भी प्रकार की गलती के लिए माँ से क्षमा याचना जरूर करें। पूजा करने के बाद जो प्रसाद है उसे 9 साल से छोटी कन्याओं को प्रसाद रूप में बांट देना चाहिए। गुप्त रूप से ही ये प्रसाद आपको बांटना है। यदि ऐसा करना संभव ना हो, छोटी कन्या आपको नहीं मिल रही हो, किसी एक कन्या को भी आप खिला सकते हैं। परिवार में यदि कोई छोटी कन्या है तो आप उन्हें प्रसाद दे सकते हैं। अगर ऐसा भी संभव ना हो तो आप इस प्रसाद को गौ माता को भी खिला सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोध के कारण कामदेव को अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दिया था,
उस समय भगवान शिव के गणों ने उस भस्म को समेटकर उसे गीला करके एक सुंदर पुतला बनाया और भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, इस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। जिसके बाद भगवान शिव ने उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दी। लेकिन वह भस्म से उत्पन्न होने के कारण उससे जो पुरुष उत्पन्न हुआ उसमें तमोगुण की अधिकता थी, जिसके बाद वह तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। उसने देवराज इंद्र के ही समान दूसरे स्वर्ग का निर्माण किया और फिर स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर दिया। जिसके बाद देवराज इंद्र देवर्षि नारद के पास गए। उपाय के रूप में नारद जी ने उन्हें आद्य शक्ति की विधिवत रक्त और मांस से पूजा करने के लिए कहा। देवराज इंद्र ने ऐसा ही किया, जिसके बाद देवी षोडशी का जन्म हुआ और फिर त्रिपुर सुंदरी अर्थात माँ षोडशी ने उस असुर का वध करके देवताओं को स्वर्ग लोक की वापस प्राप्ति कराई। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ भगवती के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा का भी विधान है। अब जानिए माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि और कथा के बारे में। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ भगवती का यह स्वरूप परम शांतिदायक और परम कल्याणकारी है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है, इसी कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और देवी का वाहन सिंह है। देवी की 10 भुजाएं हैं, जिनमें यह कमल, धनुष, बाण, खड़ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र धारण करती हैं। माँ चंद्रघंटा के कंठ में सफेद पुष्प की माला और शीश पर रत्न जटित मुकुट विराजमान है। माँ चंद्रघंटा हमेशा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती है। मान्यता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से भक्तों को न केवल अलौकिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि इस लोक में और परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महिषासुर नाम के एक दैत्य ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया और उसने देवराज इंद्र को युद्ध में हराकर स्वर्ग लोक पर भी अपना अधिकार कर लिया। युद्ध में हारने के बाद सभी देवता इस समस्या के निवारण के लिए त्रिदेवों यानी श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर देवताओं ने त्रिदेव से कहा कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंदी बनाकर स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार कर लिया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण देवताओं को अब धरती पर निवास करना पड़ रहा है। देवताओं की यह बात सुनकर त्रिदेवों को अत्यधिक क्रोध आ गया और उनके मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। इसके बाद यह ऊर्जा 10 दिशाओं में जाकर व्याप्त हो गई। उसी समय वहां पर देवी चंद्रघंटा ने अवतार लिया। भगवान शिव ने उन देवी को अपना त्रिशूल, भगवान श्री विष्णु ने चक्र दिया। इसी तरह अन्य देवताओं ने भी माँ चंद्रघंटा को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। देवराज इंद्र ने माँ को अपना वज्र और घंटा प्रदान किया। सूर्य देव ने माँ को अपना दिव्य तेज और तलवार दिए। इसके बाद देवी चंद्रघंटा को सवारी के लिए शेर भी दिया गया। अब माँ चंद्रघंटा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। माँ चंद्रघंटा का रूप इतना विशालकाय था कि उनके इस स्वरूप को देखकर महिषासुर अत्यंत डर गया। महिषासुर ने अपने असुरों को माँ चंद्रघंटा पर आक्रमण करने के लिए कहा। सभी असुर देवी से युद्ध करने के लिए मैदान में उतर गए। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर विराजमान घंटे की टंकार से जाने कितने ही असुर मूर्छित हो गए, कितने ही भयभीत होकर भाग गए और न जाने कितने ही असुर सुनने की शक्ति खो बैठे। और तब माँ चंद्रघंटा ने देखते ही देखते उन सभी असुरों का संहार कर दिया। महिषासुर अपनी पूरी ताकत के साथ देवी के साथ युद्ध करता रहा
और अंत में देवी ने महिषासुर का भी वध कर दिया। यह देखकर देवतागण अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने आकाश से देवी पर पुष्पों की वर्षा की। आकाश में दुंदुभियां बज उठी और इस प्रकार चारों ओर शांति ही शांति छा गई। इस तरह देवी चंद्रघंटा ने देवताओं की रक्षा कर उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराई। प्रेम से बोलिए माँ चंद्रघंटा की जय। अब सुनिए श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। हे हिमालय राज की कन्या, विश्व को आनंद देने वाली, नंदी गणों के द्वारा नमस्कृत, गिरिवर विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नमस्कृत, भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। देवों को वरदान देने वाली, दुर्धर और दुर्मुख असुरों को मारने वाली और स्वयं में ही प्रसन्न रहने वाली, तीनों लोकों का पोषण करने वाली, शंकर को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली, दानवों पर क्रोध करने वाली, अहंकारियों के घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। हे जगत माता, मेरी माँ, प्रेम से कदम्ब के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित, अपने भवन में विराजित, मधु की तरह मधुर, मधु कैटब का मद नष्ट करने वाली, महिष को विदीर्ण करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। शत्रुओं के हाथियों की सूंड काटने वाली और उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सिंह शत्रुओं के हाथियों के सर अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चंड और मुंड के शीश काटने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। रण में मदोन्मत्त शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियां धारण करने वाली, प्रमथनाथ शिव की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचार वाले दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों के आग्रह पर उन्हें अभय दान देने वाली, तीनों लोकों को पीड़ित करने वाले, दैत्यों पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दुंदुभी से दुमी दुमी की ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। मात्र अपनी हुंकार से धूम्रलोचन राक्षस को धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुंभ और निशुंभ दैत्यों की बलि से शिव और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों में कंगन धनुष के साथ चमकते हैं, जिनके सोने के तीर शत्रुओं को विदीर्ण करके लाल हो जाते हैं और उनकी चीख निकालते हैं, चारों प्रकार की सेनाओं, हाथी, घोड़ा, पैदल और रथ का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाले बटुकों को उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री,
आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवांगनाओं के तथा थे आदि शब्दों से युक्त भावमय नृत्य में मग्न रहने वाली कुकुत अड्डी विभिन्न प्रकार की मात्राओं वाले ताल वाले स्वर्गीय गीतों को सुनने में लीन, मृदंग की धू धुकुट धीमी धीमी आदि गंभीर ध्वनि सुनने में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जय जयकार करने और स्तुति करने वाले समस्त विश्व के द्वारा नमस्कृत, अपने नुपुर के झन झन और झिमझिम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाली, नटी नटों के नायक अर्धनारीश्वर के नृत्य से सुशोभित नाट्य में तल्लीन रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आकर्षक कांति के साथ अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, काले भंवरों के समान सुंदर नेत्रों वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। महायोद्धाओं से युद्ध में चमेली के पुष्पों की भांति कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं की भांति कोमल भील स्त्रियों से जो झिंगूरों के झुंड की भांति घिरी हुई हैं, चेहरे पर खुशी से उत्पन्न उषा काल के सूर्य और खिले हुए लाल पुष्प के समान मुस्कान वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिसके कानों से लगातार मद बहता रहता है, उस हाथी के समान उत्तेजित, हे गजेश्वरी, तीनों लोकों के आभूषण रूप सौंदर्य शक्ति और कलाओं से सुशोभित, हे राजपुत्री, सुंदर मुस्कान वाली स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली कामदेव की पुत्री के समान, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनका कमल दल पंखुड़ी के समान कोमल स्वच्छ और कांति से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिनकी चाल है, जिनसे सभी कलाओं का उद्भव हुआ है, जिनके बालों में भंवरों से घिरे कुमुदनी के फूल और बकुल पुष्प सुशोभित हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों से विचरती हुई पुलिंद जनजाति की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत जाती है, जो सद्गुणों से संपान शबरी जाति की स्त्रियों के साथ खेलती हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए, ऐसे सुंदर रेशम के वस्त्रों से जिनकी कमर सुशोभित है, देवताओं और असुरों के सर झुकने पर उनके मुकुट की मणियों से जिनके पैरों के नाखून चंद्रमा की भांति दमकते हैं, और जैसे सोने के पर्वतों पर विजय पाकर कोई हाथी मदोन्मत्त होता है, वैसे ही देवी के उरोज कलश की भांति प्रतीत होते हैं। ऐसी हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सहस्त्रों दैत्यों के सहस्त्रों हाथों से सहस्त्रों युद्ध जीतने वाली और सहस्त्रों हाथों से पूजित सुर तारक उत्पन्न करने वाली, उसका तारकासुर के साथ युद्ध कराने वाली, राजा सुरत और समाधि नामक वैश्य की भक्ति से समान रूप से संतुष्ट रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री,
आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जो भी आपके दयामय पद कमलों की सेवा करता है, हे कमला, हे लक्ष्मी, वह व्यक्ति कमल निवास यानी धनी कैसे न बने। हे शिवे, आपके पद कमल ही परम पद हैं, उनका ध्यान करने पर भी परम पद कैसे नहीं पाऊंगा। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो आपके रंग भवन में छिड़काव करेगा, वो शची अर्थात इंद्राणी के वक्ष से आलिंगित होने वाले इंद्र के समान सुखानुभूति क्यों ना पाएगा। हे वाणी, हे महासरस्वती, आप में मांगल्य का निवास है, मैं आपके चरण में शरण लेता हूँ। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपका निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा का निवास है, जो सभी अशुद्धियों को दूर कर देता है। नहीं तो क्यों मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों से विमुख हो गया है। मेरे मत के अनुसार आपकी कृपा के बिना शिव नाम के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे दीनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर भी दया कर ही दो। हे जगत जननी, जैसे आप दया की वर्षा करती हो, वैसे ही तीरों की वर्षा भी करती हो। इसलिए इस समय जैसा आपको उचित लगे वैसा करो, मेरे पाप और ताप दूर करो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आज की ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और गुप्त नवरात्रि के पहले और दूसरे दिन की कथा भी आप हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए जय माता दी।